तो गाइज हम लोग वापस आ गए इस बार एनालिसिस वाला एक वीडियो लेकर के। तो T1 के मैचेस आप तो जानते ही होंगे, BGIS का ग्रैंड फाइनल्स चल रहा है जिसमें आज है डे 3 फाइनल डे। उससे पहले मैं डे 2 कल का कुछ आपको मैचेस दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं कुछ सिखा सकता हूँ। उसमें अगर आप अंडरडॉग हो तो आपके लिए ये हो सकता है बेनिफिशियल हो, या फिर अगर आप कोई IGL हो या फिर एनालिस्ट हो तो हो सकता है कि ये आपको कुछ भी आपको फ़ायदा दे। तो गाइस चलते हैं सीधे उस पॉइंट। मेजरली मैं आपको एक सैनहॉक का एक मैच दिखाने वाला हूँ, उसमें से मैं आपको शायद कुछ सिखा सकता हूँ। उससे पहले कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स बोल लो या फिर मोमेंट्स बोलो, वो चेक करते हैं, उसमें से आपको मैं शायद कुछ सिखा पाऊँ। तो आप जैसे ये पोजीशन देखो, गॉडलाइक की पोजीशन देखो, 3 बंदे यहाँ पर फैक्ट्री पे हैं, ये हैंगर पे हैं, और पंख अलग गया वहाँ से ताकि जो है अगर पीछे से कोई टीम आ रही हो तो उसका इन्फो निकाल पाए। बट यहाँ पर आप थोड़ा सा बैक करके अगर देखोगे तो यहाँ पर वो नॉक खाता है NRI से, मतलब राइवलरी NRI से नॉक खाता है। तो यहाँ पर उसका पोजीशन सही था, उसके पास एक यहाँ पर रिज भी था, वो रिज पे लेट करके या फिर वहाँ पे क्राउच करके सर्वाइव कर रहा था बहुत टाइम से। बट आपको ये एंटिसिपेट नहीं करना है हर बार कि अगर 2 से 3 बंदे अगर आप पे फायर करते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे। वैसे ही यहाँ पर भले ही वो था बट वो ओपन था, अगर वो गाड़ी में बैठ के वहाँ अपने टीम के पास भी जाता, क्योंकि बंदे तो ऊपर से स्पॉट कर ही लेंगे, अगर वो टीम के पास भी जाता फिर भी अगर 3-4 बंदे इकट्ठा अगर स्प्रे देंगे तो गाड़ी 10 मीटर से ज़्यादा चल नहीं पाएगी। और यहाँ पर तो आई थिंक वो पीक ले लिया या फिर कुछ ले लिया, तो यहाँ पर वो नॉक खा गया। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक गलती मेरे को लगा। बाकी मतलब गॉडलाइक को तो मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यार वो तो ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं। बट अगर आप ऐसा कोई IGL का काम ही होता है अलग जाना टीम से और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ लेना, बट अगर आप अंडरडॉग हो और आप कोई मैच में ऐसा कुछ रहता है तो आप कभी भी 2 बंदे या फिर 2 से ज़्यादा बंदों को एंटिसिपेट मत करो कि वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं उतार पाएगा या फिर वो नहीं मार पाएगा, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस कर लेंगे। ये थोड़ा एक गलती कर देते हैं बहुत सारे। तो गाइज अभी ज़रा ये देखो, अभी जोन बनता है और वो गॉडलाइक से दूर चले जाता है। बाकी सारी टीम्स का इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारी टीम्स में डायरेक्ट रोटेशन या फिर ये सब था, इसलिए उनमें कुछ सिखाने टाइप का लगा नहीं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो गॉडलाइक के पास से जोन हटा, उनके पास 3 से 4 ही ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि उनके पास जो ऑप्शंस थे उसमें से पहला एक मैं ये बोलता हूँ कि अगर वो जोन के बनते ही तुरंत निकल जाए, बट वो कभी भी फ़ायदा नहीं करे क्योंकि वो जाएंगे किस साइड, जोन के बनते ही। पहली बात तो यहाँ पर ऊपर पे ये राइवलरी है, अगर वो लोग, इनको आइडिया होगा कि इधर से पहले पंख मारा है तो इधर साइड कोई स्क्वाड तो है, तो वो लोग इधर आते तो पहले आते तो मर जाते। तो अब देखो, अगर पहले नहीं जाने का डिसीजन था तो लास्ट में अगर उनको मूव करना था तो उनके पास कितने ऑप्शंस बचते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि ये जो रोड है, रोड साइड पे यहाँ पर वो गाड़ी लगा लगा कर के लेट जाएं, बट यहाँ पर नेक्स्ट जोन बनेगा नहीं। तो ये तभी काम आएगा जब आपको थोड़ा सा सर्वाइव और करना है, 1 मिनट का सर्वाइवल अगर और चाहिए हो तब, क्योंकि यहाँ पर के बंदे आपको नेट डाल के ही मार देंगे और दूसरी चीज़ आपको ऊपर से भी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा सर्वाइवल मिल जाएगा बट आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अभी और अगर कुछ दूसरे स्टेप की बात करें तो यहाँ पर एक शैक है, आप जानते होंगे ये शैक को, वहाँ पर तीनों बंदे जाके वो शैक पे बैठ सकते थे। बट वहाँ पे थोड़ा सा हाँ ये है कि कम्पैक्ट हो जाती जगह, बट फ़ायदा ये रहता कि अगर वो तीनों बंदे इस शैक पे बैठते तो उनको खतरा दूरी दूरी तक कुछ नहीं रहता। यहाँ पर सब आपस में फाइट करते, कुछ टाइम तक सर्वाइव होता, उसके बाद आगे तो लक के ऊपर है, अगर बंदों की फाइट होती और वो लोग वहाँ से निकल पाते तो। फिर अगला ऑप्शन ये होता है कि वो लोग FS के साइड चले जाते और यहाँ पर मारते, बट FS के साइड की उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर एक स्क्वाड है बट यहाँ पर मल्टीपल स्क्वाड है, तो उनको ऐसा आइडिया तो होगा ही कि यहाँ पर और से ज़्यादा स्क्वाड हो सकती हैं, इसलिए वो इस साइड नहीं गए। तो ये तो चलो डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर FS के साइड जाते तो यहाँ से RGE मारती, ऊपर से भी मारते, FS तो उनसे फाइट लेते ही, दोनों की दोनों स्क्वाड वाइप हो जाती, FS भी और गॉडल भी। अब एक ऑप्शन मैं ये बोलूँगा कि वो स्लैम देते, यहाँ पर उनके पास सर्वाइवल का, अगर वो सोचते कि वो लास्ट तक सर्वाइव करें तो यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएंगे। सिर्फ एक ये शैक है, शैक पे अगर वो लोग पहुँच पाते तीनों के तीनों तो तीनों सर्वाइव, या फिर एक बंदा भी अगर बच पाता तो सर्वाइव कर जाते, बट यहाँ पर इसके जगह और कोई ऐसी जगह नहीं है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन मैं बोलता हूँ कि रहते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो सीधी बात है, आप अपने गन पावर पर भरोसा रखो और स्लैम डालो। तो यहाँ पे स्लैम, भले ही बंदे उतर जाएंगे रास्ते पे जाते जाते, बट एटलीस्ट ऐसे मरने से तो अच्छा ही है कि ट्राई करके मरे।
तो यहाँ पर दो ऑप्शन पे वो स्लैम दे सकते थे, या तो वो जेनेसिस के ऊपर डायरेक्ट स्लैम डालते। जेनेसिस के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो लोग इधर ही साइड फोकस होंगे, उनके पास हार्ड कवर है। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि देखो, अगर वो यहाँ से रोड से डायरेक्ट आके यहाँ पर एक रिज होता है, रिज में स्लोप टाइप का बना होता है, अगर आप को अच्छे से समझ आ रहा हो तो यहाँ पर स्लोप बना होता है, यहाँ स्लोप पे गाड़ी चढ़ाना आसान होता है जिससे गाड़ी उड़ती नहीं है। तो वो लोग यहाँ से डायरेक्ट जो है गाड़ी लेकर के आते हैं और डायरेक्ट ये जो RGE जहाँ पर है, यहाँ की एंट्री पे अगर तीनों के तीनों बंदे डायरेक्ट स्लैम डालते, सिर्फ एक मॉली था, ठीक है, अगर वो लोग यहाँ पर डायरेक्ट स्लैम डालते क्योंकि RGE पूरा इस एरिया पे ही कॉम्पैक्ट थी, गाड़ी देखते ही वो लोग अंदर चले जाते। तो जैसे ही वो लोग अंदर जाते सिर्फ एक मॉली डालना था उनको, ताकि बंदे वापस ना पाए। एक मॉली और 2-3 नेड, प्री नेड अगर डाल देते वो बंदे अंदर फंस जाते, तो यहाँ पर उनको ये एरिया मिल सकता था। बट हो सकता है इसमें भी बहुत सारे रिस्क होते कि FS उनको मारती, या फिर FS के अलावा मेरे ख्याल से और NRI मार सकता था, और यहाँ से लेफ़्ट से तो मेरे ख्याल से ये मेडल मार सकता था। बट यहाँ पर FS मार नहीं पाता क्योंकि एक दो ही बंदे हैं ये लोग, इनके पास इतना अच्छा रिज नहीं है, यहाँ पर जो है पत्थरों के कवर पे हैं वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो लोग शॉट लेने की कोशिश करते तो सबसे पहली चीज़, ये लोग अगर उनको हल्का सा भी अगर स्पेस मिल जाता गॉडल को, वो भी तो अपना पलट के फायर करेंगे FS पे, तो पहला चीज़ ये मारते। दूसरा, जेनेसिस देख सकती है FS को, वो मारती। तीसरा चीज़, NRI भी देख सकती है FS को, वो मारती। इसलिए FS उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। बाकी अगर ये लोग ये रिस्क लेते तो हो सकता है कुछ अच्छा हो पाता, बट वो लोग यहाँ पर गए, यहाँ पे लो रिच पे, हो सकता है उनको FS का इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं था कि यहाँ पर जो है यहाँ पे एक टीम बैठी हुई है, तो वही थोड़ा दिक्कत हो गया। और अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टिप या फिर नेक्स्ट मैच के ऊपर। तो अभी यहाँ पर देखते हैं अपन, तो यहाँ पर अभी देखो जोन बनने वाला है, ठीक है, अभी जोन बन रहा है, जोन बनता है, सेंट्रल शिफ्ट लेता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर गॉडलाइक की पोजीशन अगर देखो, ऊपर की फाइट अभी आप तो देख ही होगे, ऊपर की फाइट वो लोग दिखाते हैं। यहाँ पर गॉडलाइक का देखो, वो लोग, उनके लिए जोन यहाँ पर इजी था, यहाँ पर रिज था, वो लोग डायरेक्ट रिज ले लिए। उनको FS का ये क्रिप्टो है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको ये इन्फॉर्मेशन है कि ये यहाँ पे RGE है, यहाँ पर कोई एक टीम है, ठीक है। बट उनको ये एक्चुअल में आइडिया नहीं होगा क्योंकि उतना दूर से गन शॉट का साउंड आता नहीं है कि ये लोग फाइट में बिजी है। अब देखो यहाँ पर ये लोग क्या मान के चलते हैं कि ऊपर RGE है, अगर इस रिज पे कोई आता है, ये जो रिज है, ये सामने वाली, ये जो इस पे मैं जूम कर रहा हूँ, ये रिज पे अगर कोई आता है तो RGE उनको मारेगी, ठीक है, ये वो लोग ये मान के चल रहे थे। तो या फिर अगर ये रिज भी हटा दो, अगर कोई इनसे फाइट लेने के लिए इस रिज पे आता है जहाँ पर ये FS है और उसके पीछे के ये जो रिजेस है, डिप्स है, यहाँ पर कोई आता है तो RGE उनको मारेगी, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर हल्का सा स्पेस है तो वो यहाँ पर से फाइट निकाल सकते हैं। गॉडलाइक का ये माइंडसेट था यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक दिक्कत होता है, एडमिनो जाता है यहाँ पर, जस्ट जेली की किसी से फाइट हो रही थी, एडमिनो जाता है और वहाँ पर वो मर जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर एडमिनो का चोक भी था क्योंकि यार आप अगर कोई भी T1 प्लेयर है तो अगर वो पीक लेता है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होता है कि वो एनिमी को नॉक कर दे, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता है कि वो नॉक ना हो, क्योंकि अगर वो एनिमी को भले ही नॉक कर दे बट वो नॉक हो जाएगा तो वहाँ पर बहुत एक पॉइंट चला जाता है एक टीम का। तो इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा एडमिनो का चोक हुआ। उसके बाद डायरेक्ट जेली की टीम यहाँ पर देखो, ये तो थोड़ा सा है कि गॉडल इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि आप शायद मैप भी देखोगे, अगर स्ट्रीम भी देखोगे तो उसमें कुछ प्लेयर्स इधर साइड देख रहे थे। तो यहाँ पर जो है जेली जो है पीछे साइड से डायरेक्ट स्लैम डालते हैं। यहाँ पर एक बंदा नॉक करता है क्योंकि जब जेली लोग आ रहे थे तो जॉनथन यहाँ पर एज पे था, वो इधर साइड देख रहा था। तो जैसे ही कवर फायर देने के लिए यहाँ पर कौन कियोलमा शायद पीक लेता है, तो वैसे जॉनथन इसको नॉक करता है, बट जेली जॉनथन के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। उसके बाद सिंप जेली को नॉक करता है, निंजे बस यहाँ पर रिच पे रुक जाता है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हुआ, गॉडल का सोचना ये था कि अगर यहाँ पर रिच पे कोई रुकेगा तो RGE वाले उसको मारेंगे, बट यहाँ RGE वाले अपने फाइट में बिजी थे, इसलिए वो यहाँ पर मार नहीं पाए। अब इसका एक अल्टरनेटिव क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि अगर ये सिचुएशन के पहले अगर जाएं तो आप देख सकते हो यहाँ पर एडमिनो मरता है, ठीक है, एडमिनो यहाँ पर मरता है। और अगर आप वो मैच देखे होगे तो यहाँ पर एडमिनो मरता है ट्रू रिपर्स से, बट फिनिश करता है इसको क्रिप्टो। जैसे ही क्रिप्टो फिनिश करता है वैसे ही जो है उसको पता चल गया होगा गॉडलाइक को कि यहाँ पर एक प्लेयर तो है, ठीक है। तो इस रिच का कंट्रोल, अगर देखो, अगर यहाँ पर क्रिप्टो है तो RGE वाले इसको नहीं मार रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर ये लोग इस पर मार सकते हैं। उनको ये 16 बंदे को पहले ही ले लेना चाहिए था,
और ये वाला जो रिज है यहाँ पर एक बंदे को यहाँ पर भेज के इसका कंट्रोल भी उनको मिल जाता, तो उससे क्या होता कि जस्ट जेली वाले यहाँ पर आके फाइट ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वो लोग लेट करते तो आरजी वाले यहाँ की फाइट खत्म करके इधर ही देखने वाले थे, और बाद में देखते भी हैं, वैसा ही होता है। बट तब तक जो है गॉड लाइक वाइप हो चुकी थी। अब यहाँ पर जेली, यहाँ पर तो ये भी बोल सकते हो यार कि गॉड लाइक पूरा फाइट चोक भी कर दी, गन पावर में चोक कर दी। यहाँ पर जेली वाले अच्छा खेले, सच बताए तो चोक उनका छोड़ दो, जेली की टीम जो है निंजे एंड वो अच्छा खेले, अच्छी बात है। अब ये यहाँ पर बस यही कर सकते थे कि पहले से वो 16 बंदे को अगर वो लोग निकाल देते और इस पूरे एरिया का कंट्रोल अगर ले लेते तो हो सकता था कुछ, बट अब तो यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया। बाकी अब अपन चलते हैं मेन अपने सैनोक के मैच। तो गाइस ये है वो फाइट, ये है वो मोमेंट जिसके बारे में मेन अपन डिस्कस करने आए थे। अगर आप यहाँ पर देखोगे ऊपर अभी फॉरएवर रेडेक्स रॉस और रेकनिंग की फाइट होके रखी, ठीक है। गॉडल के पास इसका इन्फॉर्मेशन है कि उस साइड एक टीम है, यहाँ पर 2 बंदे पंक एंड सिम्प उधर देख भी रहे हैं और बाकी 2 बंदे ऊपर साइड देख रहे हैं। अभी उनके पास हार्ड कवर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है। बट यहाँ पर क्या होता है, आरजी वाले मेन क्रॉस कर जाते हैं। पहली चीज़ तो उनको क्रॉस नहीं करने देना चाहिए था। गॉडल वालों को सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पर वो ये सोच रहे थे, पंक का माइंडसेट ये था कि अपने पास हार्ड कवर है, अभी भी हल्का सा एरिया तो जोन में है, चारों को बस सर्वाइवल पे ध्यान देना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर माइंडसेट का दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एग्रेसिव इस नए जोन मेटा में लोग सोचते हैं कि एग्रेशन जो है, जितना एग्रेशन दिखाओगे, जितना अच्छा दिखाओगे, वो ज़्यादा फ़ायदा कर देता है। बट ऐसा नहीं है, एग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए बट होल्ड करते आना चाहिए। किसी जगह को होल्ड करके एग्रेसिव माइंडसेट के साथ कैसे खेल सकते हैं वो मेन होता है। एग्रेसिव माइंडसेट अगर मैं आपको समझाऊँ अच्छे से तो ये होगा कि यहाँ पर देखो, अगर आपको पता नहीं है, अभी मैं दिखाने वाला हूँ आगे, यहाँ पर पत्थर होते हैं बहुत सारे, और इन पत्थरों पे ऐसा नहीं है कि कहीं से ओपन रहता है, इधर से भी कवर रहता है, और ये ऊपर वाले एरिया है इधर से भी कवर रहता है। ये इनके पास ऊपर का इन्फॉर्मेशन है कि ऊपर यहाँ तक कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो है पेड़ रहते हैं, इसलिए वहाँ पर दिखता है। यहाँ तक कोई नहीं है, यहाँ पे बीच में पत्थर रहते हैं, ठीक है। तो अभी ऊपर का इन्फॉर्मेशन है इनके पास कि ऊपर से कोई नहीं मारेगा, तो यहाँ पर एक बंदे को एडमिनो या फिर सिम्प या फिर पंक खुद यहाँ पर पत्थरों पे जाके बस लेट सकता था, स्नीकी गेम खेल सकता था। लेटना भी नहीं, अगर वहाँ पर खड़े हो जाता तो उनको आरजीई का आइडिया रहता कि यहाँ पर बंदे क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ पर है, ठीक है। ये होता है थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट कि इधर से फायर आया है तो उस साइड का इन्फॉर्मेशन लेने जाना। तो ये होता है थोड़ा सा कि ताकि वहाँ पर भी किल्स निकलने के चांसेस है तो किल्स निकल सकें। ये होता है थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट। यहाँ पर इस पत्थर पे एक बंदे, 4 बंदे हैं भाई, यहाँ पे एक बंदों को तो इस पत्थर पे जाना चाहिए था, सीधी बात है। अगर ठीक है, उसके बाद अगर ये लोग यहाँ पे शॉट लेते तो अच्छी बात है, नहीं भी शॉट लेते, पहली बात तो ये लोग अगर यहाँ पे एक बंदा भी जाता तो उसको पता होता कि ये क्रॉस कर रहे हैं, ये क्रॉस ही नहीं करने देता, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरफ यहाँ पर स्मोक था, मैं अभी मैच दिखाऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा, एक तरफ स्मोक था, बाकी बंदे पूरा ओपन से पुश किए बिना स्मोक के, वो लोग क्रॉस ही नहीं कर सकते थे। ये लोग यहाँ पे सीधा यहाँ पे फ्री किल्स थे इनके लिए, 2 बंदे या फिर एक बंदा अगर बस एक बार कॉल दे देता कि ये लोग ओपन से क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके लिए फ्री किल्स थे। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर चलो क्रॉस कर भी गए, उसके बाद अभी आप ये देखो यहाँ पर फाइट होता है, यहाँ पर इनको आइडिया इधर साइड एक बंदा है रिच के, अभी भी यहाँ पर इनके पास इतना कॉम्पैक्ट जोन है। यहाँ पर इस जो जोन है, यहाँ पर इस पोजीशन पे ये जितना पे जोन है, यहाँ पर 2 खतरा है, या तो ऊपर से कोई मारेगा यहाँ पर से जहाँ पे एसओए है, या फिर एसओए तो चलो ठीक है, एसओए के पास यहाँ पर उतना अच्छा एरिया नहीं है मारने के लिए, बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा खतरा है ये रिज। इस रिज को वो लोग पंक ने, वो लोग बोलो या फिर पंक बोलो, वो लोग जो है एंटीसिपेट कर दिए। एंटीसिपेट इन द सेंस मतलब कि वो लोग इग्नोर कर दिए पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप यहाँ पर अभी भी ये सोच रहा है कि यहाँ इस साइड रिच के रोड के कोई है, बट उसको ये नहीं पता था, ये इन्फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि यहाँ से उतना क्लियर व्यू नहीं था। अगर वो स्मोक करके भी सही, अगर वो लोग थोड़ा प्रिकॉशन के साथ इस पत्थर पे चले जाते तो फ़ायदा, अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। पहली बात तो ये जोन नहीं आने दे सकता था। अगर जोन आ भी गए, अगर अभी भी चले जाते तो अभी आप देखते जाओ, यहाँ पर जो है इनके पास जो है ये शैक है, शैक पे उतना अच्छा उनके पास एरिया है नहीं, क्योंकि शैक से राइट जाएंगे तो ये बहुत ओपन हो जाता है, इसलिए उनको लेफ़्ट से ही रोटेशन देना पड़ेगा आरजी वालों को। तो लेफ़्ट से यार सीधी बात है, उनको यहाँ पर दिखेगा ही, रिच है उनके पास तो उनको दिखेगा कि यहाँ पर एक पूरी टीम बैठी है। अब यहीं पर आकर के जो है डियोन या फिर वाइपर आता है, शायद आई गेस वाइपर आता है, हाँ वाइपर आता है, और इस रिच पे ये आकर के नेड करके पूरा स्क्वाड को बैंड बजा देता है यहाँ पे। तो
यहाँ पर यही दिक्कत हो जाता है। अगर ठीक है चलो, अगर जब मैंने बोला कि अभी भी टाइम था, अभी भी जा सकते थे, तब अगर एक बंदा भी अगर जाके इस पत्थर पे लेट जाता, अब पहली बात इस जगह पे कोई खतरा नहीं था, ऐसे वो ऊपर से नहीं मार पाता, अगर मारता भी तो भाई 3 बंदे खड़े हैं, 3 बंदे कैसे कवर नहीं दे पाएंगे। और ऊपर से यहाँ पर जो है पत्थर इतने सारे हैं कि ऊपर से कवर रहता है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर सिर्फ जाके लेट जाता और उसके बाद ये लोगों को सीधे सीधे, ये लोग तो सीधे ही जोन में जाएंगे, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इनको डायरेक्ट जोन में जाना पड़ेगा। और आगे बहुत सारे पत्थर हैं, वो लोग आराम से जा भी सकते थे जोन, ऊपर से बहुत ज़्यादा बीटी नहीं होता, बट यहाँ पर वो गए नहीं। अगर 3 बंदे जोन में भी जाएंगे तो यहाँ पर जो एक लेटा वाला बंदा है वो इनको कवर दे पाएगा इन लोगों से, लेफ्ट साइड के बंदों से। बट ये लोग जो है गॉड लाइक, वो लोग ये सोच के चल रहे थे कि जो लेफ्ट वाले बंदे हैं वो लोग यहाँ से सीधे जोन में चले जाएंगे और गॉड लाइक वाले यहाँ से सीधे जोन में चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, वो लोग इनको बैक स्टेप कर दिए। अब वही बोला कि अगर वहाँ पर एक बंदा भी आ जाता तो वो इन दोनों को खा जाता, 100% खा जाता, नेट से या फिर कैसे भी। और यहाँ पर भले ही 4 नहीं पहुँच पाते, बट एक बंदा तो यहाँ पर पहुँच ही जाता। और यार गॉड लाइक का एक बंदा पहुँचा है तो फिर भी क्लच का चांसेस आराम से रहता है, आराम से चिकन के चांसेस बने रहते हैं। तो यही था यार आपको लर्निंग की, भाई एग्रेसिव माइंडसेट रखो। भले ही आपको नए जोन मेटा आपके स्क्रिम्स वगैरह में नहीं है, बट जो जहाँ पर भी आप होल्ड करो, बट एग्रेसिव माइंडसेट। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी तो चलो यहाँ पर जोन है, क्योया यहाँ पर लेटा हुआ है, यहाँ पर अभी जाना तो बिल्कुल भी रिस्की था। बट यहाँ पर देखो, अगर पहले से एक बंदा ये लोग यहाँ पर भेज करके रखते तो यहाँ पर फ़ायदा यही रहता कि उन लोगों को यहाँ का इन्फॉर्मेशन रहता। यहाँ पर अभी देखो ये फाइट हो रहा था, वो लोग अभी के टाइम पर यहाँ पर एक बंदा भेज सकते थे कवर दे करके, तो अभी तो चलो फिर भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से जोन हटता है, तब उसके बाद लास्ट टाइम पे भी, लास्ट मोमेंट में भी एक बंदे को यहाँ पर जाना चाहिए था। उन लोगों का फोकस इस साइड पे था, आप इधर देख सकते हो, इधर पे ज़्यादा कवर्स है नहीं, उनको यहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर चलो फाइट ले रहे हैं वो तो फिर भी ठीक है। और सामने देखो अभी यहाँ पर कितने सारे पत्थर्स हैं, तो एक बंदा अगर वहाँ पर जाके सिर्फ लेट जाता या फिर होल्ड भी कर लेता तो वो आरजी को आराम से टैकल कर लेते, और बाकी बंदे आराम से जहाँ सीधे से जोन में जा सकते थे, क्योंकि सामने से कोई नहीं मार पाएगा भाई, सामने से कोई डैमेज ही नहीं दे पाएगा, बस यहाँ से ही एक खतरा था। उनको वही एग्रेसिव माइंडसेट के साथ यहाँ पर एक बंदा बैठाना था ताकि वो यहाँ लेफ्ट का इन्फॉर्मेशन रखे, बट वही थोड़ा सा एक छोटा सा माइनर मिस्टेक हो जाता है। तो यार लर्निंग यही है कि आपको एग्रेसिव माइंडसेट रखना है, होल्ड करना है, बट एग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए। अभी नया जोन मेटा का स्क्रिम्स वगैरह में आपके आया नहीं होगा, पुराना ही जोन मेटा है, बट फिर भी जो है आपको खेलना जो है, मैं बता रहा, होल्ड करके ही खेलना है, बट माइंडसेट एग्रेसिव होना चाहिए। आपको अगर आसपास फाइट हो रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, अगर आप पूरा प्रॉपर मैन एडवांटेज में हो तो। और अगर आपको किल्स निकाल सकते हैं तो और अच्छी बात है, वहाँ पर आप एक बंदा भेज के, जो आपका फ्रीमैन है, जैसे इसमें एडमिनो फ्रीमैन का रोल करता है, वही वहाँ पर जेली के टीम पे किल्स निकालने गया था। बट वो थोड़ा सा यही है कि जो फ्रीमैन रहे वो थोड़ा सा ये सब गलती ना करे, पहला प्रियोरिटी खुद बचना होता है, उसके बाद सामने वाले को मारना होता है। तो ऐसे ही करके आप जो है एग्रेसिव माइंडसेट के साथ मैचेस निकाल सकते हो। भले ही जो है आप 1 मैच, 2 मैच, 4 मैच चोक करो, बट आपका प्ले स्टाइल अगर ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे बहुत सबका अलग अलग प्ले स्टाइल होता है, अगर आपका ऐसा प्ले स्टाइल है तो ज़्यादा आप आगे जा सकते हो, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। अभी एक छोटा सा एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, बोनस तो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आप अभी देखोगे तो पहली बात तो, अभी जब इसके पहले सोल को वाइप की थी गॉडल, तो उसमें पंक ने जेली की टीम के एक बंदे को नॉक किया था एक बस्ट मार के। तो वहाँ पर हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन हो शायद कि वो जेली की टीम है, क्योंकि इसके पहले वो 2 बंदे जेली का मार चुके हैं, ठीक है, शायद उनके पास इन्फॉर्मेशन हो, अगर उनको याद रहा होगा तो, या फिर हो सकता है ना हो। तो उन लोग का डायरेक्ट स्लैम देना यहीं पे बनता था, जेली की जो ये कंपाउंड है इसके अलावा और कहीं वो स्लैम नहीं दे सकते थे। पूरा एग्जीक्यूशन यहाँ तक पूरा सही था, वो लोग पहले फेक करते हैं कि वो लोग वहाँ पर जाके रुकेंगे, फिर वो स्लैम दे देते हैं। बट यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, अभी आपको मैं धीरे दिखाता हूँ, अभी आप देखते जाओ बस। यहाँ पर जो है गलती तो चलो यार ये बोलूँगा फाइट चोक हुआ, ये तो सीधी बात है, फाइट चोक हुआ। बट अभी आपको मैं जो दिखाने चाहता हूँ आप ये देखो, यहाँ पर चलो अभी सैम का पीओवी चल रहा है, एडमिनो सैम पर आता है, बाकी 2 बंदे जेली पर चले जाते हैं, पंक सीधा डायरेक्ट जो है गाड़ी अंदर डाल देता है, वो तो चलो फिर भी ठीक है। ये देखो यहाँ पर जेली जो है उसको मार देता है, पंक को पीछे घूम करके, पंक सीधा डायरेक्ट अंदर गाड़ी डाल देता है। ये थोड़ा अच्छी चीज़ बोल सकते हैं अगर गाड़ी के अंदर 2 बंदे बैठे हों तो, क्योंकि पहली चीज़ ये होता है यार,
बंदे ये सोचते नहीं है कि भाई बंदा इतना एग्रेसिव पुश कर देगा, ये अच्छी चीज़ है। अगर वहाँ पर जोनाथन भी उसी गाड़ी के अंदर होता तो वो दूसरी तरफ से उतर के जेली को आराम से मार देता, बट ये दोनों अलग अलग गाड़ी पे थे, तो पंख डायरेक्ट डाल देता है बिना इन्फॉर्मेशन के, तो जेली उसको नॉक कर ही देगा, ऑब्वियस ही है। अब यहाँ पर एडमिनो अपना 1v1 हार जाता है सैम से, ये एक बात। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि यार जब बंदे पहुँच गए हैं तो एनिमी की टीम इनके ये सिम्प के कवर में आके फाइट नहीं लेगी, इतना बेवकूफ़ वो नहीं होंगे। तो सिम्प को जैसे ही बंदे यहाँ पर पहुँच गए वैसे ही निकल जाना चाहिए था। वो थोड़ा सा वहाँ पे कवर देने के चक्कर में रुक गया, थोड़ा सा वीक पॉइंट हो गया, थोड़ा सा गेम सेंस बोल सकते हो यार। ये पंक ने भी एक बार बोला था कि सिम्प का थोड़ा सा गेम सेंस वीक है। ये मैंने भी बहुत बार नोटिस किया कि सिम्प का रिफ्लेक्स गन पावर बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा गेम सेंस में लैग कर जाता है, इसलिए जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सिम्प को करते हैं, है ना। अभी यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हो जाता है, अभी आप देखो मैं जब गेम खेलता हूँ मेरा कस्टम लेआउट जो बटन्स हैं वो भी प्रॉपर जो है 2 फिंगर जो है जोनाथन का वाला जो लेआउट है उसके जैसा ही है, बस 1-2 बटन जो है क्राउच और प्रोन का बटन बस मेरा थोड़ा अलग जगह रखा है और आई बटन अलग जगह है, बाकी पूरा सेम टू सेम है। तो मैं ये समझ सकता हूँ यहाँ पर क्या हुआ, जायरो घुमाने के चक्कर में जब जोनाथन अपना जायरो घुमा रहा था तब क्या हुआ, हम लोग का जैसे 2 फिंगर बटन है तो मेरा और जोनाथन का लेआउट बहुत हद तक सेम है, इसलिए जो है यहाँ उसका यहाँ पर होता है सेंटर जगह पर होता है ड्राइव का और गेट इन का बटन, तो जायरो स्क्रीन पे घुमाते टाइम पे उस पर गेट इन पे क्लिक हो गया, वो गलती से हुआ। वो गाड़ी पे बैठ के उसको मारने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि कास्टर्स लोग ऐसा बोल रहे थे, बट वो गलती से हो गया। फिर उसके बाद यार सीधी बात है यार, जेली मार दिया, अच्छा खेले जेली की टीम भाई, बहुत बढ़िया मारी। सैम ने 1v1 में एडमिनो को मारा, बहुत अच्छी बात है, और वो भी लेफ्ट एंगल के फाइट में। एडमिनो उस साइड से आ रहा था, मतलब वो राइट एंगल के फाइट में था और सैम लेफ्ट एंगल पे, या फिर ये भी हो सकता है कि पीछे से VXT ने डैमेज कर दिया होगा एडमिनो को। और यहाँ पर फिर सिम्प आया और सिम्प ने बस ये है कि सिम्प ने यहाँ पर गाड़ी ठोकी, बग्गी के ऊपर ठोकता अगर गाड़ी तो हो सकता है वो निकाल भी देता सैम को रिफ्लेक्स में, क्योंकि सिम्प का रिफ्लेक्स बहुत ही हार्ड है भाई। सब जितने भी प्लेयर्स हैं मेरे ख्याल से सिम्प का रिफ्लेक्स उसमें से सबसे अच्छा है। तो इतना ही मेरे को सिखाना था, ये तो चलो ऐसा छोटी सी बात है कि क्लियर करना था, क्योंकि कास्टर्स बोल रहे थे कि जोनाथन बग्गी पे बैठ के बंदे को मारने की कोशिश कर रहा था, बट मैं ये समझ गया क्योंकि भाई मेरा भी लेआउट वैसा है कि गलती से गेट इन पे क्लिक हो गया, कभी कभार ऐसा हो जाता है मेरे से भी। तो ये चीज़ मेरे को बताना था। मेन जो है आपको थोड़ा सा मेरी बात समझना है कि एग्रेसिव माइंडसेट वाला, जो कि मैं सैनहॉक में बोला। बाकी यार आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।